नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूपी न्यूज़ 9। दोस्तों, यूपी न्यूज़ 9 चैनल के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जिस तरह से अपने स्नेह और आशीर्वाद को हमारे ऊपर बरसा रहे हैं, ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। इसी तरह अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद बनाए रखिए। तो चलिए इस नए वीडियो में आज बात करेंगे लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली की, जिनसे एक बार फिर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय पटना में पूछताछ कर रहा है। कल पटना में राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, और उनके बेटे तेज प्रताप यादव से ईडी ने पूछताछ की थी। आज लालू प्रसाद यादव से ईडी ने पटना ईडी दफ्तर में तकरीबन 4 घंटे तक पूछताछ की। लैंड फॉर जॉब स्कैम, अक्टूबर 2022 में सीबीआई ने 16 लोगों के खिलाफ इसमें चार्जशीट फाइल की थी और उसी के बाद से ये चारा घोटाले के बाद दूसरा मौका है जब लालू परिवार संकट में बार बार दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर लालू प्रसाद जी के बेटे तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि चूंकि अब बिहार में चुनाव हो रहने वाले हैं, इसलिए अब भारतीय जनता की पार्टी की जो केंद्र में एनडीए की सरकार है, वो अपने सारे तरकस के तीर छोड़ेगी और उसकी जितनी भी टीमें हैं, ABCD, EFGH, जेड तक जो भी टीमें हैं, वो अब बिहार का ही रुख करेंगी। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ये कहना है तेजस्वी प्रसाद यादव का, और उनका कहना है कि इनसे वो या उनका परिवार घबराने वाला नहीं है और वो मजबूत होकर निकलेंगे और बिहार में एक बार महागठबंधन की सरकार फिर से बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि तेजस्वी यादव ने जो ये पूछताछ हो रही है लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव से, जो आरोपी हैं इस पूरे मामले में, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है। फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या है और इस पर जो है बिहार के जो बीजेपी के नेता हैं और जेडीयू के नेता हैं, उनका क्या कहना है। पहले आप तेजस्वी यादव की ये बाइट, ये उनका बयान सुन लीजिए। जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला? अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए, ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है, हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस उतर गया, कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक शरीर के हिसाब से मुकदमाएं जो है वो की जा रही हैं और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार का आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव ने कहा कि ये इस तरह का जो चल रहा है, जिस तरह से उनके घर के ऊपर, उनके परिवार के लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है, इसलिए ये दबाव बनाया गया है। अब तो उन्हें गिनती भी नहीं याद है कि कितनी बार ईडी ने उनको सम्मन किया है, कितनी बार सीबीआई ने उनको बुलाया है, कितनी बार ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। बहरहाल बात हम कर रहे थे लैंड फॉर जॉब स्कैम, जॉब फॉर लैंड स्कैम
कह लीजिए या लैंड फॉर जॉब स्कैम कह लीजिए, लैंड फॉर जॉब स्कैम ही ज़्यादा चर्चित है। इस पर बताते हैं आपको कि ये है क्या। दरअसल इसमें पूरा मामला 2004 से लेके और 2009 तक का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। उस दौरान ये कहा गया कि उन्होंने रेलवे में जिन लोगों को नौकरियां दी उनसे ज़मीनें हासिल की, और ख़ासकर पटना में जब वो ज़मीनें हासिल की, ऐसे 7 लोगों के नाम सीबीआई ने अपनी फाइंडिंग्स में पाए हैं, जिसमें 5 लोगों की ज़मीन जो है वो वास्तविक दामों से कम कीमत पर लालू प्रसाद यादव के परिवार को बेची गई, या लालू प्रसाद यादव के परिवार ने खरीदा उसको। और 2 ऐसी ज़मीनें थी उन 7 लोगों में जिन्हें नौकरी मिली है, वो उसमें से वो गिफ्ट की गए इनके परिवार को। और उसी ज़मीन में से एक बड़ी ज़मीन जो है वो पटना में सगुना मोड़ के पास है, जहाँ पर इनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल जो बना हुआ है। ये कहना है सीबीआई का। मामला अदालत में है, कोर्ट से भी सम्मन जारी हुआ है, और अब अदालत का भी आदेश देर सवेर आने ही वाला है। इसी को लेकर सबकी निगाहें लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली पर लगी हुई हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है और पिछले चुनाव में महागठबंधन ने एनडीए को बहुत ही तगड़ा मुकाबला दिया था। यहाँ तक कि उस वक्त जो एग्जिट पोल हुए थे चुनाव के बाद, जो वोट मतदान के बाद जो किए जाते हैं, उसमें जो है कई चैनलों ने तो महागठबंधन को सरकार बनाने का दावा भी किया था, महागठबंधन के द्वारा सरकार बनाई जा रही है, लेकिन अल्टीमेटली वो गलत साबित हुआ और कुछ 8 या 9 सीटों की वजह से जो है महागठबंधन पीछे रह गई और नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर सरकार बना ली है। 20 साल नीतीश कुमार को भी बिहार में राज करते हुए हो गए हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है, या मेरे चर्चा का केंद्र बिंदु ये है कि क्या इस बार जो चुनाव हो रहा है बिहार में दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर में, तो इस चुनाव में अगर लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, इस पर कार्रवाई करती है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि वो बैकफायर कर जाए, या फिर चुनाव के पहले अगर अदालत का आदेश लालू यादव के परिवार के खिलाफ आ जाता है तब क्या होगा? क्या उसमें आपको नहीं लगता है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार को हो सकता है कि सहानुभूति मिल जाए लोगों की, वोटरों की? लालू प्रसाद यादव का जो आरजेडी है, या लालू प्रसाद यादव जिस तरह के नेता हैं, उनकी पकड़ काफ़ी अच्छी है पिछड़ों में, अकलियत में, तो संभव है, ये हो सकता है कि उनको सहानुभूति की लहर मिल जाए, या सहानुभूति की लहर पर सवार होकर महागठबंधन को वो सफलता मिल जाए जिसका दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। बहरहाल इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं कि झारखंड की कहानी जो है वो दोहरा दी जाएगी बिहार में, जैसा कि अभी नीतीश को लेकर ये कहा जा रहा है कि कहीं महाराष्ट्र की कहानी जो है वो बिहार में न दोहराई दी जाए। तो अब बिहार में महाराष्ट्र की कहानी दोहराई जाएगी या बिहार में झारखंड की कहानी दोहराई जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल लालू यादव से हो रही इस पूछताछ को लेकर, लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर बिहार की जो सियासत है वो काफ़ी गर्म हो गई है और मुद्दा काफ़ी उछल गया है। आप पहले सुन लीजिए कि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का इस पर क्या कहना है, लालू परिवार के ऊपर वो किस तरह से बात कर रहे हैं। पहले आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि बिहार में कौन सी कहानी दोहराई जाएगी। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, संवैधानिक संस्था अपना काम करता है, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ये संवैधानिक संस्था है, ये अपना काम करता है। जिसको संविधान में विश्वास है, इन संस्था का सम्मान करना चाहिए, इनकी जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए, लोगों के बीच भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। और ऐसे भी बिहार को जिन लोगों ने लूटा है, बिहार को जिन लोगों ने बर्बाद किया है, नेता हो या अफसर, नहीं बचेगा बिहार के अंदर। ये खुला एनडीए का चेतावनी है कि कोई भी नेता या अफसर जिसने बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई लूटा है, बिहारी के विकास के गति को जिसने रोका है, वह अब नहीं बचेगा। मोदी की और नीतीश जी की सरकार है। आपके पार्टी के विधायक दलितों को बासगीत का पर्चा दिलाने के लिए नहीं, अति पिछड़ा को शैक्षणिक उत्क्रमण के लिए नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के कारण राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद जी की धर्म पत्नी राबड़ी देवी जी
आर्थिक प्रवर्तन निदेशालय पहुंची। जिस सरकार का केंद्र में समर्थन कर रहे थे, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार, तीसरे मोर्चे की सरकार, उसी कार्यकाल में जब किंग मेकर ये बने हुए थे तो घोटाला दर घोटाला सतह पर आया। पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर जमीन अपने भाई के परिजन को भी नहीं बख्शा। न फुलवरिया में कोई बख्शा गया, न सेलार कला में बख्शा गया। नौकरी के बदले जमीन दो। लालू प्रसाद जी ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किए जाते रहेंगे कि भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक अपराध के लिए पूरे परिवार को न्यायिक लपेटे में ले लिया, और इससे बड़ा और क्या कलंक की गाथा हो सकती है। तो ये थे बयान जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के, जिनका कहना है कि जो लूटपाट या लूटा गया है लालू परिवार के द्वारा बिहार को या बिहार वासियों को, वो पैसा उन्हें वापस करना पड़ेगा। ये बयान कल नीरज कुमार ने भी दिया था, आज भी वो यही बात कह रहे हैं। बहरहाल हम फिर से वापस आते हैं महाराष्ट्र की कहानी या फिर झारखंड की कहानी। कौन सी कहानी बिहार में चुनाव के बाद दोहराई जाएगी, चुनाव परिणाम जब आएंगे उसके बाद। तो अभी पहली चर्चा ये चल रही थी कि नीतीश कुमार को लेकर तमाम संशय उठाए जा रहे थे, तमाम आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं या की जा रही थी, खासकर नेशनल मीडिया के द्वारा भी, कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे अगर एनडीए की सरकार बीजेपी वहाँ पर बिहार में बनती है। तो हालांकि इस पर पिछले 3-4 दिनों से विराम लग गया है। तमाम बीजेपी के नेताओं, चाहे वो सम्राट चौधरी हों और चाहे विजय कुमार सिन्हा हों या कोई भी नेता जो बिहार का बड़ा नेता है, सबका यही कहना है। यहाँ तक कि चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बहरहाल ये अलग विषय है, लेकिन अब दूसरे विषय पर आते हैं, लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले पर। इस मामले में अगर लालू प्रसाद यादव का परिवार परेशान होता है, जैसा कि तेजस्वी यादव का आरोप है, या फिर उसके पहले अदालत का कोई फैसला इस परिवार के खिलाफ जाता है, या कहीं खुदा न खास्ता इनका परिवार उसमें दोषी साबित हो जाता है, जैसे चारा घोटाला में दोषी साबित हुआ था, तो उसका क्या होगा? क्या बिहार में उसका असर एनडीए के लिए पॉजिटिव होगा या एनडीए के लिए नेगेटिव होगा? कि क्या ऐसा तो नहीं कि बिहार में जो बिहार की जनता है, खासकर लालू प्रसाद यादव का जो वोटर है, वो सहानुभूति बटोर ले जाए, लालू यादव का परिवार बटोर ले जाए, तेजस्वी यादव बटोर ले जाए, जैसा कि झारखंड में हुआ। झारखंड में यही हुआ था। झारखंड में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें जेल भेज दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि झारखंड में जब चुनाव हुआ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सोरेन की पार्टी है, वो सहानुभूति के रथ पर सवार होकर और वहाँ पर सरकार बना बैठी। बिहार में क्या होगा? बिहार में सहानुभूति लालू प्रसाद यादव को मिलती है या नहीं मिलती है? क्योंकि इसमें एक मुद्दा और भी है कि 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, और ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले चुनाव में ही नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और इस चुनाव में भी रहेगी। तो अगर लालू प्रसाद यादव का परिवार इसमें आरोपित दोषी सिद्ध होता है, जेल जाता है, या कोई इस तरह की बात सामने आती है जो लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के खिलाफ जाती है, तो क्या इसका फ़ायदा महागठबंधन को बिहार के चुनाव में मिलेगा, नहीं मिलेगा? बनी रहेगी हमारी इस पर नज़र। आप भी हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।